देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। मुल्क में सियासी जमूद का ये आलम है कि हर मामला किसी एक मकाम पर आकर स्टक होकर रह गया है। सिलसिला वार देखते हैं, बहुत पीछे से आगाज करने के बजाय 9 मई से कर लेते हैं। वाक़या जिस कदर नापसंदीदा था, अस्करी क़ुव्वतों के साथ खुली बगावत थी, PMLN के लिए इस कदर कैश करने वाला था, इस कदर अस्करी क़ुव्वतों ने भी एहतजाज न किया होगा जिस कदर रंज का इजहार मुस्लिम लीग नून के हज़रात अवाम के सामने कर रहे होते हैं। मुस्लिम लीग रहनुमा 9 मई के कैसे 9 मई के हवाले से दुख व दर्द बयान कर रहे हैं, आइए सुनवाते हैं कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तारीख दिन जिन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर ये आग लगाई, उस दिन फितना किया, फसाद किया, जिसको पूरी कौम ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सजा क्यों नहीं मिल रही, उनको बेल्स क्यों मिल जाती हैं। मामला उस ज़हनियत का है जिसके तहत 9 मई के वाक़यात को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिविलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसको छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कौन कहेगा कि ये मुस्लिम लीग नून है जिसने डॉन लीक्स किए थे, जिनके रहनुमा जलसों में फौज पर सीधी तरह लफ्जी हमले करते थे। अब जबकि चीज़ें शिफ्ट हुई हैं तो आप ये मुस्लिम लीग नून का रूप देख पा रहे हैं। दूसरी जानिब एक और खबर आ जाई है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना चाह रही है। सवाल ये कि अगर ऐसा है तो बात आगे बढ़ क्यों नहीं रही। ये वाहिद मुल्क है जहाँ गोली बारूद, डंडा सोटा और मुज़ाकरात बैक वक्त चलते हैं। दोनों तरीकों में सब कुछ कामयाब हो ही जाता है। ये हुकूमत कब तक चलेगी, PTI वापस आएगी, खान छूटेंगे, कब किसका तक तुक्का लगेगा, कब डील होगी, कब डील दी जाएगी, वो सवाल हैं जिनका जवाब सवाल करने वालों तक को मालूम नहीं। दूसरी जानब तवज्जो तलब बात यह कि मौलाना क्या सोच रहे हैं। मौलाना की आइन पसंदी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मजबूर करती है कि वो उन्हें अपने साथ मिलाए रखें। इसी बाइस जब आइन में 26वीं तरमीम मुतारिफ करवाने की कोशिश का आगाज हुआ तो दोनों जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने इस्लामाबाद वाली अकामत अगाह के फेरे लगाना शुरू कर दिए। आसिफ जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान प्रोटोकॉल के तमाम तकाज़े नजरअंदाज करते हुए उनके यहाँ तशरीफ लाए और आइन दोस्त मौलाना को बंदूक का तोहफा देकर मुझे हैरान कर दिया। आसिफ साहब के बाद उनके फर्जंद मुस्तकिल मौलाना का ताक़ुब करते रहे। अपने देरीना दोस्तों के इसरार पर मौलाना 26वीं तरमीम की हिमायत में वोट डालने को आमादा हो गए। अब मदारिस की बात पर वो कुछ खफा नजर आ रहे हैं। हुकूमत कैसे उनको मनाएगी, सवाल ये है। क्या हुकूमत मौलाना की दूरी अफोर्ड कर भी सकती है? नहीं। आज चौधरी सालिक ने ये तक कह डाला है कि मौलाना के साथ मौलाना की जो बात है उसको समझने का असल मसला है और उसका फुकदान है, और उस पर कोशिश कर रहे हैं कि अगले 10 दिन के अंदर मौलाना को मना लें। लेकिन ये चौधरी सालिक कह रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, ये बहुत अहम सवाल है अब तक का। इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद हैं सेनेटर फलक नाज हैं तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहूँगी। सेनेटर सरमद अली हैं पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। और अली गौहर बलोच हैं मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले सेनेटर फलक साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। सेनेटर फलक साहिबा, आप लोग की तरफ से मुज़ाकरात के लिए जो है हुकूमत से ख़ुद राब्ता किया गया है और PTI लेकिन अपनी पेशगी मुतालबात से पीछे भी हट गई है, हुकूमती ज़राए कह रहे हैं। आखिरकार कहानी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। इमरान खान जो है इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। तो पाकिस्तान फर्स्ट, हम पाकिस्तान के बेहतरी के लिए, इस मुल्क के मफाद के लिए हम चाहते हैं कि हमने एक मुज़ाकरात की टीम भी बनाए हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात करें किससे करें, ये लोग सीरियस नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाए। इसका जो हालिया आप लोगों ने जो वाकया देखा 26 नवंबर को जो कुछ रूनामा हुआ,
हमारे जो मासूम शहरी जो अपने मतलब एक पुरअमन मार्च की क़यादत करके इस्लामाबाद पहुंचे, जिस तरह अटक से लेकर 26 नंबर चुंकी तक शेलिंग, वो जो है रबर की बुलेट और मिर्चों का पानी जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल किया उन अपने पाकिस्तानी शहरियों पे, उसके बाद से डी चौक में जो स्ट्रेट फायर का जो वाकया हुआ, इसमें हमारे जो 12 जो बच्चे पार्टी के वर्कर शहीद हुए हैं और इसके बाद जो रेंजर्स भी जो शहीद हुए हैं या पुलिस के जवान थे वो भी हमारे अपने बच्चे हैं। नुकसान उस तरह से भी शहादतें हुई है, पाकिस्तान को हो रहा है, इस तरह से भी शहादतें हुई है, वो भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो हमारे लीडर इमरान खान पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चाहते हैं कि मुदासिर टीम भी हमने बनाए हैं, लेकिन ये हुकूमत सीरियस नहीं है। ये हमारी खौफ या वो उससे पता नहीं इसको ये किस चीज़ से तशबीह दे रहा है, हम इस बात को हमारी समझ नहीं आ रही है। लेकिन हम मुज़ाकराती टीम भी बनाए हैं, हम चाहते हैं कि हम इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। देखिए जंग में भी आखिर में डायलॉग ही होता है, जंग का हल भी डायलॉग से होता है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खत्े की सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये लोग बांग्लादेश से सबक नहीं सीखे हैं, ये लोग जो है श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, हालिया सीरिया में जो वाक़या रूनमा हुआ है इससे भी ये लोग सबक नहीं सीखे हैं। ये लोग जो है पाकिस्तान को किस तरह ले जा रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा जहाँ तक वो है कि आपको तो पता है इसके बाद जो FIR इन्होंने पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो लाखों वोट लेकर आए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल असेंबली में, हमारे सारे जो मेंबर नेशनल असेंबली पे इन्होंने FIR दर्ज किए हैं। वो जो हमारे नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट से। अगर उनका ये हाल है तो ये हमारे जो इस्लामाबाद में जो हमारे पठान रेडीबान है, हमारे जो वो है सब्जी फरोश है, तनूर वाले हैं, जो मतलब वो तबके हैं, वो आम वर्कर है, वो किससे इंसाफ मांगे मुझे बताए। आपको तो पता है मोबाइल चेक किया जाता है, उनमें जहाँ जिनके मोबाइल में खान साहब की तस्वीर हो उन लोगों को ये लोग जाके हवालात में बंद करते हैं। अगर मोबाइल से उनका फोन में खान साहब की तस्वीर डिलीट कर देंगे, लेकिन लोगों की जो भी को आवाम जो है उनके दिलों में खान साहब बसते हैं, वो उसको कैसे डिलीट करेंगे मुझे बताया जाए। ठीक हो गया है। सेंटर सरमद साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही बिल्कुल। जी सेंटर साहब, मुज़ाकरात का जैसे ही अमल और इसकी जो स्टोरी है वो जैसे ही आई, खबर आई मंजर आम पे, वैसे ही पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मौक़िफ़ आ रहा था कि पीपल्स पार्टी को इस सब में नहीं एतमाद में लिया जा रहा। और मैं कुछ देख रही थी कि ज़राए के थ्रू पीपल्स पार्टी के भी आ रहे थे कि जी स्टेटमेंट्स के पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि जी अगर हमें नहीं शामिल किया जाएगा तो मुज़ाकरात का कोई मतलब नहीं है, मुज़ाकरात कैसे होंगे जब तक हम भी जो है वो शामिल गुफ्तगू नहीं होंगे और हमें भी जो है वो एतमाद में नहीं लिया जाएगा और सारी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो अब तक जो सोफ़ार ये जो हुकूमती ज़राए से सारी चीज़ें चल रही हैं मुज़ाकरात के बारे में और मुज़ाकरात इनिशिएट होने के बारे में, फिर वो गोलमोल हो गई बात, ये सारी चीज़ों पर पीपल्स पार्टी कितना ऑन बोर्ड है, पीपल्स पार्टी कितना जानती है कि क्या हो रहा है? देखिए 2-3 चीज़ें इस पर मैं अर्ज़ करूँगा। एक तो ये कि आप कह रही हैं कि जी मुज़ाकरात का अमल शुरू होने जा रहा है, मेरे ख्याल में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी सिर्फ हम बातें सुन रहे हैं, जिस तरीके से आपने बातें सुनी है कि जी PTI तैयार है मुज़ाकरात करने के लिए, उसी तरीके से हम भी सुन रहे हैं, हुकूमत ने भी ग़ालिबन सुनी हो, हुकूमत भी सुन रही है और पीपल्स पार्टी भी सुन रही है। पीपल्स पार्टी ने भी बातें जो सुनी है मुज़ाकरात की वो इसी तरीके से सुनी है जैसे आपने सुनी है। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल होना चाहिए, पड़ेगा मुज़ाकरात में, होना चाहिए मुज़ाकरात में, इसमें कोई दो राय नहीं कि पीपल्स पार्टी के बगैर मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिए बगैर मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्योंकि जो हुकूमत में जो शामिल जो हुकूमती जमात है PMLN और पीपल्स पार्टी, इन दोनों को मिल के मुज़ाकरात करने होंगे PTI के साथ। ये कोई यूनिलैटरल मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने बात की
अभी सेनेटर साहबा ने भी, मेरी बहन ने भी बात की मुज़ाकरात के हवाले से और कहा कि जी हुकूमत सीरियस नहीं है और पीपल्स पार्टी या PMLN जो है वो सीरियस नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से। मेरे ख्याल में ये सीरियसनेस की बात ना तो PMLN के हवाले से है ना पीपल्स पार्टी के हवाले से है। ये मसला ये है कि अभी तक तो पीपल्स पार्टी कहती रही है और हुकूमत भी यही कहती रही है कि जी हमसे आके मुज़ाकरात करें, लेकिन PTI का मौक़िफ़ ये रहा है कि जी हम मुज़ाकरात चोरों से और डाकुओं से नहीं करेंगे, और अगर हमें मुज़ाकरात करने हैं तो हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और वो भी इसलिए करेंगे कि वो हमें कब वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो ये मसला ये है। तो सीरियसनेस का मेरे ख्याल में मसला नहीं है। अब आके अगर आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि मुज़ाकरात सियासी फोर्सेस के साथ ही करने हैं, तो आइए आप बैठिए पीपल्स पार्टी के साथ, आइए आप बैठिए PMLN के साथ और मिल के मुज़ाकरात करते हैं। बाकी जमातों के साथ बैठिए, JUI के साथ बैठिए, ANP के साथ बैठिए, MKM के साथ बैठिए और मुज़ाकरात करें कि पाकिस्तान को हम किस तरीके से इन मसाइल से बाहर लेके जा सकते हैं। सबसे अहम मसला जो पाकिस्तान के लिए वो इकनॉमिक मसला है, क्योंकि अगर इकनॉमिकली पाकिस्तान साउंड होगा तो बाकी हर तरीके से पाकिस्तान साउंड हो जाएगा। पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो मिलिट्री के साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली साउंड होगा तो मिलिट्रली साउंड होगा, पाकिस्तान इकोनॉमिकली साउंड होगा तो पॉलिटिकली साउंड होगा। ये हमें जहन में रखना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी फोर्सेस को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना होगा। उसके अंदर बाकी स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं, बेशक इस्टेब्लिशमेंट शामिल है उसके अंदर जुडिशरी शामिल है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी शामिल है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना होगा कि पाकिस्तान को कहाँ हमें लेके जाना है। लेकिन इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो इब्तिदा है, वो सियासी डायलॉग से शुरू होगी, और सियासी डायलॉग सियासी फोर्सेस के दरमियान होता है। वो किसी एक सियासी जमात का नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ नहीं होता। वो सियासी फोर्सेस का आपस में, सियासी जमातों का आपस में डायलॉग होता है, वो नॉन सियासी लोगों के साथ डायलॉग नहीं होता। तो मेरे ख्याल में PTI को शायद समझ आ गई है, जैसे वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो शायद उनको ये समझ आ गई है और अब वो उनको नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात करने हैं तो सियासी कोतों के साथ ही करने होंगे, और हुकूमत में और हुकूमत के जो एलाइज़ हैं उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने होंगे। पीपल्स पार्टी के साथ करने होंगे, PMLN के साथ करने होंगे, ANP के साथ करने होंगे, JUI के साथ करने होंगे, और दीगर MKM के साथ और दीगर सियासी फोर्सेस के साथ करने होंगे। ओके, ठीक हो गया है। अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आऊँगी। अली साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, ठीक हो गया है। अली गौहर बलोच साहब, सवाल अब यही है कि एक ख़बर आज आती है, हुकूमती ज़राए की तरफ से ये ख़बर आई थी कि जी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आज बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ का इम्कान है, जिसमें एक्चुअल जो स्टोरी तो ये थी कि असद कैसर साहब ने फ़ोन किया जी स्पीकर असम्बली को और कौमी असम्बली को, और उनसे कहा कि जी मुज़ाकरात के लिए, और जो हुकूमती ज़राए कह रहे हैं। तो अब जो मुज़ाकरात का सारा मामला है, जिसमें ख़ास तौर पे जुडिशल कमीशन की बात हो रही है 9 मई की और 26 नवंबर के इवेंट्स के हवाले से, जो PTI चाहती है कि जी उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए दोनों इवेंट्स के ऊपर, कि आखिरकार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो निकाले, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो इंक्वायरी करे कि आखिर हुआ क्या, किसकी तरफ से। क्योंकि अभी तक तो हम देखते हैं ना कि हर तरफ से एलिगेशंस बाय एलिगेशंस आ रहे हैं, बोथ साइड सारा, तो उसकी जो फाइनल एक कंक्लूजन की तरफ जाने के लिए जो बात की जाती है जुडिशल कमीशन की जाती है। नाउ हैविंग सेड दैट, आप लोग क्या सोच रहे हैं, हुकूमत क्या सोच रही है, इन मुज़ाकरात को कैसे देख रही है, और ये मुज़ाकरात कब तक शुरू होने का इम्कान है, प्लस ये जो जुडिशल कमीशन बनाने का मामला है, इस पर कितना सीरियसनेस के साथ जो है वो अमल हो सकता है बोथ एंड्स, अगर बोथ पार्टीज अग्री करती हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि हमेशा से PMLN का मौक़िफ़ रहा है कि जो भी सियासी मामलात हैं वो डायलॉग के ज़रिए ही हल हो सकते हैं, और जाहिर है कि सियासी पार्टीज़ को जो है वो सियासी तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि PTI की तरफ से हमेशा से मुल्क में एक इंतशार का तरीका अपनाया गया। इन्होंने बात तो हमेशा यही की कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब भी इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं उसमें इन्होंने पुरतशद्दद प्रोटेस्ट किए हैं।
और आपने देखा कि हंगामा आराई की, मुल्क में अनारकी फैलाई। आपको याद होगा कि जब 2013 के धरने हुए थे उस वक्त भी मुल्क के अंदर किस तरह से इन्होंने जो है, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद को टारगेट किया था, और फिर हुकूमत के रोकने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी ये रेड जोन के अंदर दाखिल हुए और पीटीवी के ऊपर इन्होंने कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट और असम्बली के जो जंगले तोड़े, और मतलब है कि उस वक्त भी लॉकडाउन किए। फिर उसके बाद आप 9 मई के वाकयात देख लें, इस किस्म के वाकयात तो पाकिस्तान की तारीख में अगर मुझे आप जुडिशल कमीशन और ये मुज़ाकरात पे थोड़ा बता दें तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये सब हमें पता है, ये हमें सब पता है ना। आगे आ जाए थोड़ा, अब आगे जा रहा है मामला। देखिए, मामलात ये हैं कि अभी भी जो बानी पीटीआई हैं वो ये कहते हैं कि मैं तो बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। अगर मैं नहीं, अभी तो हो गया ना, अभी तो फोन आ गया असद कैसर साहब का स्पीकर कौमी असेंबली को। अभी बताएं अभी क्या करना है। देखिए, बात ये है कि ये मामलात, अगर ये तो अब अयाज सादिक साहब बेहतर समझते हैं ना कि उनके साथ किसने बात की है और कितनी संजीदगी के साथ की है और उसमें उनका मौक़िफ़ क्या है। जाहिर है कि अगर ये गुफ्तगू शनीद करना चाहेंगे तो यकीनी तौर पर स्पीकर साहब उस पर कोई कमेटी बनाएंगे और बात होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इनको पुरतशद्दद रवश छोड़ना होगी। इनको जो है वो इदारों की तस्दील करना और पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर बार बार हमलावर होना, पुरतशद्दद एहतजाज करने, इन तमाम चीज़ों से इनको गारंटी करना होगा कि ये आइंदा पाकिस्तान के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करेंगे। अलबत्ता बिल्कुल गुफ्तो शनीद के दरवाजे तो हमारी तरफ से हमेशा खुले। राना सनाउल्लाह साहब ने कई दफ़ा बयान दिया है और भी हमारी पार्टी लीडरशिप की तरफ से आता रहा है। और अगर पीटीआई इस चीज़ में संजीदा होगी तो ये मामला ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करें और दूसरी तरफ आप अपनी पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ भी जारी रखें। आप रियासत के खिलाफ जो है वो एक महाजराई भी जारी रखें और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए और मतलब है कि पुरतशद्दद जो एहतजाज हैं उनके ज़रिए उनकी बार बार कॉल्स दें और मुल्क को और मुल्क की आवाम को जो है वो नुकसान पहुँचाएं। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए इनके कॉल और फेड में तजाद होता है। ये तो अभी आज बात हुई है, लेकिन देखते हैं कि इनकी इस बात पे संजीदगी कितनी है। अगर ये संजीदा हुए अपने मौक़िफ़ में तो मामला ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन के ऊपर भी थोड़ा सा बता दें। जुडिशल कमीशन के ऊपर मुज़ाकरात में कहा जा रहा है कि बातचीत के इम्कान है। जुडिशल कमीशन के लिए सवाल किया गया है, मतलब जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया है पीटीआई की तरफ से 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से। व्हाट यू पीपल थिंक? और अच्छा, ये अभी नहीं, ये जब से हुए ये वाक़यात 9 मई के, जब से ये बात हो रही है कि जुडिशल कमीशन इस पर बना दिया जाए, वाई इज़ बिंग सो डिले? क्योंकि हुकूमत भी मुतालबा करती है। मरीम नवाज साहबा का भी शॉर्ट सुनाया था कि वो कहती थी कि जी सज़ाएँ दी जाएँ फ़ौरन, और अपोजिशन भी कहती है कि जी अगर ऐसा है कि हम कसूरवार हैं तो जी ले जाएं कोर्ट्स के अंदर और जी वहाँ पे सजाएं मिल जानी चाहिए या फैसले हो जाने चाहिए। तो ये जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन के दे रहा है? इसमें क्या ऐसा रुकावट है जी? देखिए, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये जुडिशल कमीशन की तरफ जो वाक़यात ले जाना चाह रहे हैं इन मामलात को, ऑलरेडी मामलात जो हैं उनके ऊपर जो तफ्तीश के मराहल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के और अदालतों के अंदर है। तो जाहिर है कि वो कोई मामलात के फैसले हुकूमत ने तो नहीं करने, अदालतों ने ही करने हैं। और उसकी ख़ास तौर पर ऑडियो वीडियोज़ और तमाम सबूत सामने हैं। और जाहिर है कि जो भी लोग हों इसमें तो किसी भी पार्टी में, बल्कि पाकिस्तान के सियासी हलकों में और पाकिस्तान के जो गैर सियासी हल्के हैं उन सब की ये आवाज़ है कि इन वाक़यात में जो लोग भी मुलव्वस हैं और जो इनके मास्टरमाइंड हैं उनको ज़रूर अदालतों के ज़रिए सजाएं मिलनी चाहिए जो गुनहगार हैं, और जो बेगुनाह हैं उनको बिल्कुल बरी होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस पर इनकी जो मंतक है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए,
वो मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन बहरहाल अगर ये एजेंडा लेकर मुज़ाकरात के लिए आए हैं तो यकीनन ये फिर फैसला तो उस मुज़ाकराती टीम ने करना है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ओके सेनेटर फलक नाज साहिबा, आप मैं आपसे की तरफ भी आऊंगी, लेकिन हाँ मुझे एक क्विक ब्रेक का भी कहा जा रहा है जी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरी। सेंटर फलक नाज साहब आपकी तरफ आऊँगी। सेंटर फलक साहब, ये जो बात अभी दोनों पार्टीज़ के कॉरस्पॉन्डेंट्स कर रहे हैं सारी, और जो बात हो रही है इस वक्त मुज़ाकरात के एतबार से कि दोनों ही जो वही जो एक तरीके से हम कहते हैं कि जी मुज़ाकरात की जब भी बात आती है तो पीपल्स पार्टी PMLN कहती है कि हम तो पुरअमन ही है और हम सियासी डायलॉग करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। लेकिन जो एक डाउट ऑफ अ थॉट दिया जाता है वो PTI को ही दिया जाता है हर दफ़ा, और वही बात होती है कि जी PTI बात से बैक ऑफ कर जाती है। वो कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम नहीं बैठेंगे। इस दफ़ा जो मुज़ाकरात की ये बात की जा रही है, जिस पर उमर अयूब साहब ने भी कहा था कि इंसान से कि हम फरिश्तों से करेंगे, इन मुज़ाकरात में मुज़ाकरात के लिए कोई ख़ास जो इस वक्त पॉइंट है आप लोगों के पास जुडिशल कमीशन बनाने के अलावा और कुछ सोचा है आपने कि क्या करना है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे करना है और इसको कहाँ लेके जाना है? और अगर अब ये मुज़ाकरात फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आगे कोई रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं इस वक्त उसमें तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ वो सियासत नज़र आती है जिसमें एजिटेशन नज़र आती है, जिसमें हमें सड़कों की सियासत नज़र आती है। तो उससे हट के जो एक पॉलिटिकल डायलॉग, एक सेटलमेंट की जो बात है पॉलिटिकल जमातों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसको अब सोच के किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें और क्या मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं मुज़ाकरात के लिए टेबल पे? देखिए जी, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात जो है हमारी जो कमेटी है वो तैयार बैठी है, ठीक है जी। वो इनके साथ मुज़ाकरात के लिए, चाहे वो मतलब एक पीपल्स पार्टी वाले हो या नून लीग वाले, दोनों हुकूमती जमातें, दोनों के साथ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा भाई जो नून लीग का जो मेरा भाई कह रहे हैं कि ये लोग जो है अदलिया पे हमला करते हैं, इदारों पे हमला करते हैं, इनको ये बताया जाए कि ये जो इदारे हैं वो हमारे इदारे हैं, ठीक है जी। और हम अपने इदारे के एहतराम करते हैं, और जहाँ तक अदलिया हो गए या इदारे हो गए, इससे पहले इनके जो ट्रेक रिकॉर्ड मौजूद है कि इनके जो लीडरशिप ने किस तरीके से इदारों पर और अदलिया पर किया है, उसमें मैं माजी में जाना नहीं चाहती हूँ। जिस तरह ये लोग कहते हैं कि इन्होंने 2013 में धरना दिया, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहती हूँ। इनका जो ट्रेक रिकॉर्ड है जी, सनहा है जो मॉडल टाउन है, उसका जो उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया उससे क्या बना। तो पहले हमारी एक ही वो था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई, उसमें भी हमारे 16 वर्कर शहीद हुए, उसका उन्होंने नहीं बनाया। फिर उसके बाद मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म सबसे बड़े पार्टी के सरबराह इमरान खान पर जानी हमला हुआ, उसका FIR इन्होंने अभी तक दर्ज नहीं किया। तो अभी जो अभी हमारा जो सबसे बड़ा वो है, जो हमारे वो मुज़ाकराती टीम में हमने ये एजेंडा रखा है कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया, और ये फेक हुकूमत, अभी तो ये गोली की सरकार हुकूमत है, फेक हुकूमत के साथ गोली की सरकार भी है, ठीक है जी। हमारा इनसे सवाल है कि ये जो है अपोजिशन का काम है कि वो जो है मार्च भी करता है, वो जल्द से जुलूस भी करता है, आईन और कानून में रह के, दायरे में रह के हमने ये सब कुछ किया था। इनसे ये पूछा जाए कि गोली इन्होंने मासूम शहरियों पे क्यों चलाए, ठीक है। हमारा सवाल यही है कि मासूम शहरियों पे गोली किस तरह चलाए इन्होंने। मार्शल के दौर में भी गोली किसी ने नहीं चलाए थे, ठीक है जी। इन्होंने हमारे निहत्ते मासूम शहरियों पे इन्होंने गोली चलाए, 12 हमारे जो है वर्कर शहीद हुए हैं, ठीक है जी। और हम अभी इसके बावजूद भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम लोग कहते हैं जुडिशल कमीशन जो है 9 मई का भी बनाया जाए, और अभी जो है जो सबसे बड़ा सनहा हुआ है पाकिस्तान के तारीख में, 20 चौक का सनहा, इसका भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इसके बाद भी हमारा जो मैंडेट है वो हमें वापस किया जाए। इमरान खान जो नाहक जेल में है, उसके साथ हमारे जितने भी असुरान जमहूरियत है उनको रिहा किया जाए, और हमारे जितने भी MNA, सेनेटर, MPs और हमारे PTI के जितने वर्कर्स
FIR इन्होंने 788 और इसके अलावा मतलब दफा जो है 302 भी इन्होंने उन पे FIR दर्ज किए हैं। अटक से लेकर इन्होंने इस्लामाबाद थाना सेक्रेटरीट तक उन पर इन्होंने FIR दर्ज की। ये सारे FIR ये वापस ले ले और ये हमारे मुज़ाकरात की टीम में हम ये शामिल है और इंशाअल्लाह ताला ये अगर ये लोग जो है जो हमारा जो मुज़ाकरात की टीम है वो तैयार देते हैं वो ये लोग अगर इसमें सीरियस है तो हम भी हमारे खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आप लोग पाकिस्तान की मफाद के लिए इनके साथ बैठ जाए। आपने कहा कि उमर अयूब ने कहा फरिश्ते हो या इंसान हम सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो हुकूमत है ये सीरियस नहीं है क्योंकि इसने जो गोली चलाई है ना ये इतना बड़ा जुर्म इसने किया है। इसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कोई और बंदा जो है वो सियासत कर सकेगा इस मुल्क में। इसने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है गोली चला के। अच्छा ठीक हो गया। सेंटर सरमित साहब आपकी तरफ आऊँगी। सेंटर सरमित साहब ये जो मुज़ाकरात के लिए जो भी अभी हवा साजगार या जो बातें हो रही हैं जो इम्कान हो रहे हैं हुकूमती ज़राए से ये चीज़ें आ रही हैं रिपोर्ट हो रही हैं। अब जो बात है ऑफ कोर्स दोनों तरफ एक सख्त जो है वो प्रिवेल करती है ख़यालात भी और एक मामलात जो इतने सो फार इतने लास्ट ईयर में जो भी रहे हैं और उसके बाद भी, लेकिन ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें भुला के गिले शिकवे जो हैं सारे उनको भुला के आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के क्योंकि मुल्क को कौम की खातिर जैसे कि अभी आपने कहा भी कि जी ये जो मुज़ाकरात हैं वो ज़रूरी होते हैं। कितनी कोशिश होगी इस सारी सिचुएशन में क्योंकि देखें जो भी सूरत हाल रही पिछले 2 सालों में चाहे वो 9 मई हो या 26 नवंबर हो नुकसान उसमें पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है, नुकसान उसमें पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है। उससे बचाने के लिए चीज़ों को बेहतर करने के लिए और हुकूमत जो होती है वो एक एज अ गार्जियन होती है और हुकूमत को हमेशा जब माजी में PTI हुकूमत में होती थी तो यही बात की जाती थी कि जी आप बड़ापन दिखाएं, आप बड़ेपन का मुजाहरा करें। तो हुकूमत में इस वक्त बैठी सियासी जमातें क्या बड़ेपन का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं? मैं 2-3 बातें पहले मैं अर्ज़ कर लूँ। एक तो मेरी बहन ने कहा कि अभी तक FIR नहीं काटी बानी PTI के ऊपर हमला हुआ और उसकी FIR नहीं काटी। मैं इनको याद इनकी शायद मेमोरी को जोल्ट करना चाहूँगा, शायद ये भूल गई हैं कि उस वक़्त वज़ीर आला जो थे इनकी अपनी पार्टी के चौधरी परवेज़ इलाही थे जिनका काम था FIR काटना। उस वक़्त कोई और नहीं था तो मेरे ख्याल में शायद परवेज़ इलाही साहब से ये गिला कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा बजाय इसके कि किसी और से गिला करें। दूसरा इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया है। मसला PTI का ये है कि उनकी तारीख़ जो है वो शायद इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे ख़त्म हो जाती है आके। उनको नहीं पता कि पाकिस्तान की तारीख़ में क्या क्या सानिए हुए। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया अगर ये 26 नवंबर का वाक़या है तो मेरे ख्याल में फिर हमें सोचना पड़ेगा कि और जो वाक़यात हुए जो इस मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया, इस मुल्क की वज़ीर आज़म को गोली से शहीद कर दिया गया, उनके काफ़िले पे हमला हुआ और जब वो कारसाज का हमला हुआ उसके अंदर 100 से ज़्यादा कारकुन शहीद हुए। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कोड़े लगाए गए, कोड़े मारे गए, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सूलियों पर चढ़ा दिया गया। तो मेरे ख्याल में वो शायद हम भूल जाते हैं कि वो शायद सानिया नहीं थे PTI के मुताबिक। PTI के मुताबिक सिर्फ सानिया जो है एक वो शायद वो है जो गोली चली और दूसरा 26 नवंबर है। मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिनको हम जो इस मुल्क की में एक स्याह बात की हैसियत रखते हैं। ये इसके साथ आप ये कहने के साथ मैं आपकी बात की तरफ आऊँगा। आपने जो कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, देखिए इस वक्त तक जो बात हुई है वो ये है कि जो सुनने में आया है वो ये कि असद कैसर साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली के साथ रब्ता किया। अब स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो फिर जो
पार्टीज कौमी असम्बली में मौजूद हैं, हुकूमती इत्तेहाद के साथ या अपना पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनके साथ वो बात करेंगे, वज़ीर आज़म से बात करेंगे, पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे जो तश्कील दी जाएगी, जो भी टीम तश्कील दी जाएगी मुज़ाकरात करने के लिए, वो फिर आगे उसको लेके चलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये कहना कि जी प्री कंडीशंस रखना कि जी हम जुडिशल कमीशन बना दें या ये कर दें, 26 मई पे 9 मई पे बना दें जुडिशल कमीशन। 9 मई का तो देखें मेरे ख्याल में कल जो अनाउंसमेंट आई साबिक DGISI के हवाले से, उनके मोबाइल फ़ोन भी मौजूद हैं, उनकी बाकी कम्युनिकेशन की चीज़ें भी मौजूद हैं, उनसे साफ पता चल जाएगा कि 9 मई में कौन मुलव्वस था, कौन नहीं था, और ये किस किस्म की साजिश थी। उसमें तो मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है नहीं। साफ पता चल जाएगा कि जी किसके हुक्म पे क्या किया गया, किस तरीके से किया गया, और क्या हुक्म दिया गया था कि कहाँ जाके हमला करना है, GHQ पे हमला करना है, शोहदा के मुजस्मों पे हमला करना है, उनकी यादगारों पे हमला करना है, छावनियों पे हमला करना है, एयरफोर्स की बेस पे हमला करना है, जहाज़ जलाने हैं एयरफोर्स के, उनको नजर आतिश करना है, जाके पेट्रोल बम से एयरफोर्स के जहाज उड़ा देने हैं। ये तो सब चीज़ें वो अच्छा, उसमें मैं आ जाएंगी कि आपको ये बता क्या दूं। था। अच्छा, ठीक हो गया, ये बात हो गई है सामने। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ये उसमें जरूरत नहीं है जुडिशल कमीशन बनने की, क्योंकि वो तो जो कल ISPR की भी जो प्रेस रिलीज आई, तो पता चल जाएगा कि जी कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या था। 50 लोगों का आज की खबर भी है कि 50 लोगों से राब्ते में थे वो। अच्छा, ये 50 इत्तलात आ सियासतदानों रही से वो राब्ते में थे। है, मैं एक डेवलपमेंट हुई है, मैं उस पर बता दूं आपको। हुकूमत और PTI के राब्ते बहाल हो गए हैं जी। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ मान ली गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक से PTI रहनुमाओं ने स्पीकर हाउस में मुलाकात की है, और इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और वजीर कानून और पार्लियामानी उमूर नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। और अभी ये पता चल रहा है कि इसमें काफ़ी सारी तजावीज़ दी गई हैं। PTI और हुकूमत ने दोनों ने तस्लीम किया है कि आगे बढ़ के मुज़ाकरात के लिए एक साथ चलेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, देर आए दुरुस्त आए। समझ आ गई है कि सियासतदानों से ही बात करनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं है। सियासतदान आपस में बात करेंगे तो कुछ होगा। अगर आप सियासतदानों से बात ही नहीं करेंगे तो आप मैं ना मानूं की गर्दान करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया है, अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट है। अली गौहर साहब क्या कहेंगे? जी अली गौहर साहब क्या कहेंगे? जी देखिए, मैंने तो पहले भी यही कहा है कि जो मुज़ाकरात का अमल है वो हमेशा हमने तो उसको न सिर्फ सपोर्ट किया है बल्कि हमेशा इनको ऑफर करवाई है। लेकिन अगर आज भी ये स्पीकर साहब के पास गए हैं तो मैंने आपको कहा था अभी इसी प्रोग्राम में कि यकीनी तौर पर अयाज सादिक साहब की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से इनको मुस्बत पैगाम मिलेगा। और हम तो चाहते ये हैं कि ये पुरअमन सियासत होनी चाहिए। बहरहाल ये पता अब बॉल जो है वो PTI के कोर्ट में है कि आया वो इन मुज़ाकरात के जरिए सियासी मामलात को बढ़ाएगी या साथ साथ पुरतशद्दद एहतजाज वाला सिलसिला भी जारी रखेगी, या फिर वही पुरानी रविश RTS सिस्टम के जरिए इलेक्शन चुराने की कोशिश करेगी, या फिर 9 मई के खुदा न खास्ता वाक़यात को दोहराने की कोशिश करेगी। अभी एक बात हो रही थी कि जनाब लोगों को गोलियां लगी हैं। भाई IG इस्लामाबाद, RPO रावलपिंडी, DPO अटक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने टेबल पे वो असले सजा के रखे जो इनसे पकड़े गए, और ना सिर्फ इनके लोगों के अंदर से गैर मुल्की बाशिंदे भी पकड़े गए जिनकी के नादरा के पास भी रिकॉर्ड नहीं थे। और जिस तरह से KPK के चीफ मिनिस्टर बढ़के लगाते हुए इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होते हैं, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। तो ये कौन सी सियासी तरीका है, ये कौन सी सियासी रवश है
ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है? आप कह रहे हैं कि सर पे कफन बांध कर आएंगे, पता नहीं घर वापस जाना है ठीक हो या गया। नहीं बहुत जाना। शुक्रिया अली कौरबल साहब आपका, सेंटर सरमद अली साहब आपका, सेंटर फलकनाज़ साहिबा आपका। नाजरीन, इस वक्त करंट अपडेट ये है कि पीटीआई मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और हुकूमत के दरमियान, हुकूमत और पीटीआई यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ज़राए ये बताते हैं हमारे कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए अपनी पेशगी मुतालबात से पीछे हटी है, लेकिन 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन चाहती है और चाहती है कि आगे चलकर इस सारे सिलसिले को अमन पुरअमन तरीके से जो है वो अब निपटाया और सुलझाया जाए। इसी के साथ जो अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।